पॉजिटिव हेल्थ का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं। ईटिंग बिहेवियर। We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम हमारे शरीर की देखभाल रखने की क्षमता मानवों में खो चुकी होती है, ऐसा हमें दिखाई देता है। We refuse to understand our own body signals and trend, क्योंकि हम हमारे शरीर की देखभाल करना या शरीर के विभिन्न संकेतों को समझने से इनकार कर देते हैं। इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मीडिया, बजाय उसके हम मीडिया और डॉक्टर्स की सलाह का अनुसरण करते हैं। समटाइम्स ओवर जीनियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स, कभी कभी अधिक जिज्ञासा रखने वाले पेरेंट्स माता पिता अपने शिशु पर दबाव रखते हैं एंड स्मॉल चिल्ड्रन और छोटे बच्चों पर टू ईट, खाने का, बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, जैसा कि क्योंकि उस समय भोजन का समय होता है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, न केवल इसलिए कि वो भूखे होते हैं। और चिल्ड्रन मे बी फैड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, या फिर उन बच्चों को बॉडी की आवश्यकता से ज़्यादा खाना पड़ सकता है और नीड या उनकी आवश्यकता से। बिकॉज सम बुक डिक्टेट हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि कुछ पुस्तकों में इस बात का निर्देश है कि एक बेबी को कितना भोजन की आवश्यकता होती है। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन मे ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंस बॉडी सिग्नल्स, जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपने महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान रखने से इनकार करते हैं, अनदेखा करते हैं। Until finally these signals became weak, उस समय तक जब ये संकेत बहुत कमज़ोर एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और अपने आप को सामान्य रखने में, उत्तेजित होने में असफल हो। Pupil then either eat far too much or too little, लोग या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम, as in the case of some young figure conscious girls, and fail to eat the precious amount of food required by the body, जैसे कि युवा बालक बालिकाएं प्राय अपनी भोजन की आवश्यकता के अनुसार निश्चित अमाउंट में खाने से वो असफल हो जाते हैं। However, if we change our attitude, फिर भी यदि हम हमारे इस व्यवहार में परिवर्तन करते हैं and learn to trust our own body signals फ्रॉम द बिगनिंग, और आरंभ से ही हमारे शरीर के संकेतों को सीखने का पर भरोसा करते हैं, वी कैन हैव प्रॉपर न्यूरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट, तो हम निश्चित रूप से सही मात्रा में अपना पौष्टिक भोजन ले पाएंगे। दस एन्जॉय गुड हेल्थ, इसी प्रकार हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, स्वभाव से अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं। Yet very often their expectation and ambitions put too much pressure on the children, प्राय बहुत बार उनकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं अपने बच्चों पर बहुत अधिक प्रेशर रखती हैं। When children cannot reach the level of their parents, जब बच्चे माता पिता की अपेक्षाओं के स्तर पर नहीं पहुंचते, they can suffer from tremendous frustration, तो उनके दिमाग में बहुत ज़बरदस्त कुंठा जैसी स्थिति एंड स्ट्रेस और तनाव जैसी स्थिति हो जाती है। दिस may lead to drug experimentation and other related behaviors as a way of avoiding the realities of the situation, प्राय उनको नशीली दवाइयों का या उनसे संबंधित अपना व्यवहार, जिससे वो प्राय अपनी स्थिति से बचना चाहते हैं, अपनाते हैं। फ्रॉम द बिगनिंग, प्रारंभ से चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, माँ बाप के प्यार में के नियंत्रण में रहकर बच्चे को अपना विकास स्वाभाविक रूप से करने का अनुमति होनी चाहिए।
गाइडेंस एंड केयर एंड विदाउट टू मच प्रेशर, जिसमें माता पिता का ज़्यादा प्यार, दिशा निर्देश और अधिक दबाव नहीं हो। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग्स इंडिपेंडेंस, क्योंकि इस तरह की परिपाटी के अनुसार माता पिता के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से ड्रग्स पर डिपेंड होने वाले मामलों को रोक सकते हैं एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम, या और अन्य किशोर अवस्था की समस्याओं को रोक सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें प्राय अपने माता पिताओं की जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट, इस सांसारिक वातावरण में। रिमेंबर, याद रखिए, दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड, कि इस संसार में जो रहने का स्थान है वो सीमित है। एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमें खुशी रहने के लिए भविष्य में विभिन्न पीढ़ियों पर पर्याप्त स्पेस रखना होगा। टू अचीव दैट एम, इस उद्देश्य को पाने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट टू बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। इसके लिए हमें हर जोड़े पर 1 या 2 बच्चे रखकर ही इस परिवार नियोजन को सीमित रखना होगा। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years, प्रत्येक जन्म पर 3 से 4 वर्ष का अंतराल रखना, सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डेप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि प्रत्येक बच्चे को अपने माता पिता का पर्याप्त लाभ, देखरेख और प्यार मिल सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग से तात्पर्य वास्तव में परिवार कल्याण से है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। एक सुखी और स्वस्थ माँ संपूर्ण परिवार के कल्याण की मुख्य चाबी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। एक पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है दिमाग। टू डेवलप हेल्दी माइंड इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न द रिलैक्स प्रॉपरली। सभी चीज़ को उचित मात्रा में समझने में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास आवश्यक होता है। टू डेवलप वेज ऑफ डील विद द डे एंड डेट स्ट्रेस, दिन पर दिन तनाव को कम करने में ये काफ़ी मदद करते हैं। मैनी डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, सम हार्ट प्रॉब्लम आर ब्रॉट और रिलेटेड टू द स्ट्रेस, क्योंकि अगर तनाव में रहते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर और हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स तनाव के कारण बन जाती हैं। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए आराम में रहकर हमें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। हाउएवर, एवर व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, डिसीज में ऑक्योर, और तो उसमें बहुत सी बीमारियां अपना स्थान ले लेती हैं। अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकों के अनुसार ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ईयर ऑन एवरेज। औसतन वर्ष में एक व्यक्ति 2 बार बीमार या इंजर्ड होने की जोखिम में रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन द रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंस वे विदाउट पैनिक। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी बीमार या जख्मी होने से बिना घबराहट के उसको स्वीकार करना बुद्धिमानी मानी जाती है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन। अपने शरीर की जानकारी प्राय उसको आपातकालीन स्थिति से मदद करती है। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट, उचित डॉक्टर्स की सलाह से संपर्क करने से पहले आपातकाल स्थिति में यदि हमें कुछ जानकारी होगी तो हमें मदद करती है संभालने में। एनी मेडिसिन्स और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक और स्ट्रॉन्ग पेन किलर यूज्ड बाय बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दक्ष व्यक्ति होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा पेन किलर और रोग प्रतिरोधक दवाइयाँ दी जाती हैं। थैंक यू मिस, ये पार्ट आपका पूरा हो गया।